अलावा एक फौजी ने बंगलिया की स्त्री की एक औरत का हाथ पकड़ा और औरत ने उसका हाथ झटक दिया और इस तरह से कि वो फौजी लड़खड़ाकर दूर हो गया। उसके बाद दूसरा आया, उस महिला ने उसके मुंह पर अपने दोनों हाथों का धक्का दिया अपने दोनों हाथों से, जिससे वो पीछे लड़खड़ाकर गिर गया। उसके बाद एक और फौजी पहुंचा और तीनों ने मिलकर उस महिला को नीचे गिराया और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां बलात्कार की और भी ढेर सारी घटनाएं हुई। रोहियार में आकर तो फौजियों ने वो अपना चेहरा दिखाया जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। उन लोगों ने बहुत सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उनमें से 7 महिलाओं ने हिम्मत करके और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बताया, यहाँ तक कि अपना नाम भी दिया। और फौजियों के बारे में दरअसल उनका अत्याचार सहते सहते महिलाएं भी अब उब चुकी थी और वो बोलने लगी थी। कहा जाता है कि एक बार भयावह रात थी और वहां नदी में काफी पानी था, काफी अधिक पानी उस समय नदी में भरा हुआ था, कहीं किसी के लिए आना जाना मुश्किल था। उस परिस्थिति में भी गोरों से बचने के लिए वहां के घर की महिलाएं अपने बच्चों को अपने साथ लिए हुए नाव से चढ़ करके उस पार जाने लगी, लेकिन न धारा उस हिसाब से बह रही थी, न हवा उस हिसाब से था और दिशा का ज्ञान नहीं था। परिणाम यह हुआ कि नाव नदी में उलट गई और 9 महिलाएं डूब गईं। डूबी हुई महिलाओं में नरसिंह पाठक की 2 बहुएं थी, 2 लड़कियां, अधीन गोप के 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ, उनकी पत्नी और भौजाई। चौथम थाने का सिपाही फौजियों के साथ सोनबरसा नाम के गांव में आया। वहां उसने फौजियों के साथ मिलकर एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया। परिणाम यह हुआ उस महिला का गर्भपात हो गया। बलिया थाना में भी बलात्कार की कई घटनाएं हुई और वो भी वहां फौजियों और पुलिस ने मिलकर के किया। 10 सितंबर को गोरों का एक दल बलिया बाजार आया और उसी दिन एक लहेरी की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जनवरी 1943 की घटना है। बालू पर गोरों का कैंप था। कुछ गोरे एक बिंद टोली के घर में घुसे और एक बिंद लड़की को उठाकर अपने कैंप में ले गए। 24 घंटे के बाद वे उस लड़की को फिर बिंद टोली के पास छोड़ गए, जो उस समय बेहोशी की हालत में थी। ये 1942 की ये बातें हो रही हैं। तब बिहार और झारखंड एक ही साथ थे, संयुक्त बिहार मतलब, इसलिए इस संकलन में ये जितने भी ये एक साथ इस तरह की घटनाएं इकट्ठा की गई हैं, तो झारखंड जो आज है उस समय वहां की भी इस तरह की घटनाओं का इसमें संकलन है। और संथाल परगना में भी ढेर सारी ऐसी घटनाएं घटी। 28 अगस्त को रोहिणी देवघर में एक महिला के साथ कई बलूचियों ने बलात्कार किया, जिसका परिणाम यह हुआ, इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह से उसे चोट पहुंचाया गया कि वो 3-4 दिन के बाद वह मर गई। जसीडीह के पास गंगरी गांव है, वहां एक युवती लकड़ी चुनने जा रही थी। बलूची उस पर कुत्तों की तरह टूट पड़े और इसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। गंगरी के कुछ लोगों ने राह गुजरते हुए सुना सड़क पर एक कोई महिला है जो पानी पानी चिल्ला रही है। शाम को वह मरी हुई पाई गई। यह भी 28 अगस्त की ही घटना है। जमुआ मौजा की 2 राह चलती हुई महिलाओं को बलूची अपने अड्डे पर पकड़ कर ले गए। वहां उन लोगों ने कंद वन में अपना एक अड्डा बना रखा था, दुष्कर्म करने का अड्डा। वहां जो जितने भी फौजी थे उन सभी ने दोनों महिलाओं के साथ बलात्कार किया। सरामा थाने में मथुरा गांव है, वहां मार्च 1943 में बलूचियों ने एक युवती के साथ बलात्कार किया। उसने अपमान और लज्जा का इतना अनुभव किया कि फिर उस गांव में वो नहीं रही और शर्म के मारे फिर वहां से हमेशा के लिए अपने मायके भाग गई। देवघर में जहां एक राजा वायु सेवन के लिए रह रहे थे, मतलब वातावरण बदलने के लिए वहां लोग जाते थे, या बीमार वगैरह होने पर लोग स्थान पहले बदलते थे, या बीमारी इलाज में आमतौर पर ये बातें होती थी। तो देवघर में एक राजा वायु सेवन के लिए रह रहे थे। 19 अगस्त को गोरों की चपेट में आ गए। उनकी बहन के साथ गोरों ने बलात्कार किया। खबर को छिपा रखने की स्वाभाविक चेष्टा के अतिरिक्त राजा साहब उस समय और कुछ नहीं कर सके। भागलपुर के बांका सब डिवीजन में, जो अब जिला है, उस समय सब डिवीजन था, वहां भी इस तरह की घटनाएं हुई। 1943 के अप्रैल में अमरपुर थाना के कुन्नथ गांव में बलूची पहुंचे। एक डकैती केस में 1-2 अभियुक्तों की खोज में उन लोगों ने 4 घरों में घुस करके बलात्कार किया। इनमें से एक घर ब्राह्मण का और दूसरा नाई का था। यहां से वो बलूची थे असौता गए, वहां भी एक घर में घुस करके दुष्कर्म किया।
इसी माह में बेलडीहा में पुलिस का बर्बर धावा हुआ। पुलिस के साथ वहां बलूची भी पहुंचे। पुलिस ने गांव भर के पुरुषों को एक जगह इकट्ठा करके अपनी हिरासत में रखा और लूटपाट करने के लिए बलूचियों को गांव में छोड़ दिया। उस गांव में बलात्कार की कम से कम 2 घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं का जो वर्णन मिलता है वह बलात्कार के बारे में पर्याप्त प्रमाण है और यह भी बता देता है कि किस तरह से वो पशु बन गए थे महिलाओं के लिए, जिस तरह से महिलाओं पर जितना अधिक उन लोगों ने अत्याचार किया। उन पीड़िताओं में से एक महिला का बयान है। उसने कहा है अपने बयान में, बलूची घर में घुस आए, कपड़ा लत्ता झपट लिया, नाक से बुल्की और गले से हंसुली जबरदस्ती हाथ देकर निकाल लिया, कनफूल भी खोल लिया, फिर सब चले गए। वे 4 थे, 2 खड़े रहे और 2 जेवर छीन रहे थे। मौका पाकर भागकर मैं पुरवारी घर में छिपी ही थी कि एक बलूची आया। मैं चिल्लाने लगी कि उसने मुझे पटक दिया और मेरे साथ बदमाशी की। मैं रोती चिल्लाती रही। दूसरी महिला का एक बयान है इसी घटना को लेकर के, हमर बेटी जेकर उम्र 17 बरस छेलै, मोगलवा सबसे 3 ठो बंदूक नेने एलै और घुसी गेलै। हमर बेटी के साथे जबरदस्ती बदमाशी करे लगलै। हमर बेटी काने लगलै। हम जब मना कर लिए हमरो बंदूक ले मारल कई। कुछ दिन के बाद बांका के हाकिम हमार गांव अलै। हमें और हमार बेटी ने कहली कि हमरा बेइज्जत करलक और मारलक, लिखी तो लेलक पर कुछ न करलक। ये एक दूसरी महिला का बयान था जो बता रही थी अपनी बेटी पर हुए अत्याचार के बारे में। और ये कि जब उसने रोकना चाहा तो उसके साथ मारपीट की गई। बेलडीहा में दूसरे ही दिन दंड कर वसूल करने आए राजकिशोर, जिनकी दोनों सूचनाएं दी गई लेकिन इसका कुछ नतीजा, कोई परिणाम नहीं निकला। गांव वालों ने कलेक्टर के यहाँ भी खबर भेजी और कलेक्टर, एसडीओ जो बांका के उस समय थे और राय बहादुर सिंहेश्वर प्रसाद सिंह रिसीवर बनैली राज को लेकर आए। राय बहादुर ने गांव वालों के संबंध में उन्हें उल्टा सीधा समझा दिया और वे दंड कर न अदा करने वाले गांव वालों को ही डांट डपट करके चले गए। राय बहादुर सिंहेश्वर सिंह उधर के गांव वालों को पीड़ा पहुंचाने में बहुत ही दिलचस्पी लेते थे और अपनी क्रूरता के लिए काफी बदनाम थे। इसके अलावा और ये घटना इस तरह की बहुत ही निर्मम घटना घटी भीतिया में। कटोरिया थाने में भीतिया एक छोटा सा बाजार है। यहाँ 1943 के मार्च में बलूचियों ने अपना पड़ाव डाला। उन लोगों ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ढकवा गांव की एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस महिला का गर्भपात हो गया। फिर उन लोगों ने पजरपट्टा की एक लड़की के साथ भी बलात्कार किया। भीतिया का एक 17 वर्ष का लड़का लकड़ी लेकर जंगल से आ रहा था। बलूची टहलने जा रहे थे। 8:30 बजे सुबह का वक्त था। बलूची ने उसकी धोती छीन ली और उस लड़के के साथ बलात्कार किया। दोपहर को लोहगर नदी के किनारे 24 वर्ष का एक युवा शौच करने गया था। उस पर भी बलूची टूट पड़े और उसके साथ भी दुष्कर्म किया। रामानंद सिंह दरोगा को दोनों घटनाओं की सूचना दी गई, पर दोनों बार उसने कहा खूब होता है, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मालूम नहीं जब उन लोगों ने सुना कि बलूचियों ने भीतिया की बकरी के साथ भी बलात्कार किया तो फिर अब उन लोग किसको बख्श सकता है, किसके साथ नहीं कर सकता है। पूर्णिया में भी बलात्कार की कई घटनाएं हुई। रुपौली थाना के मधुरापुर गांव में 16 साल की एक नवयुवती को फौजी अकबरपुर कैंप घसीट ले गए। 4 दिनों तक रखा और उसके साथ बलात्कार किया। राजा ठाकुर से महिलाओं का यह अपमान सहा नहीं गया और उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा गया। ब्रह्मज्ञानी में तो बलूची एक मुसहर के घर में घुस गए और 18 साल की नवयुवती के साथ बलात्कार किया। मुसहरों ने दरोगा को इसकी खबर भी दी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मतेली में 20 साल की युवती रुपौली के फौजी कैंप में 10 दिनों तक रोक करके रखी गई और 10 दिनों तक लगातार बलूचियों के बलात्कार का शिकार बनी। पूर्णिया में और भी इससे अधिक भी कई घटनाएं, घिनौनी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस के अफसर भी शामिल थे। कोढ़ा थाना की रिपोर्ट है, मंगहा कैंप में सिंघाई बैठा की पत्नी पकड़ ली गई और उसके साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों ने दुष्कर्म किया उसके साथ। बलात्कार की और भी घटनाएं हुई, सारी घटनाएं सामने नहीं आ गई। मुजफ्फरपुर के पुपरी बाजार की घटना है। 25 अगस्त को गोरी फौज की मदद से वहां के दरोगा लालचंद मदन गोपाल के यहाँ घर में घुसे और महिलाओं की इज्जत लेने पर उतारू हो गए। वहां निरंजन बाबू नाम के सज्जन थे।
उनकी पत्नी ने कटार चमकाई और सामने आई और बोली कि खबरदार जो घर में पैर रखा, और इसके बाद दरोगा वहां से भाग गया। शाहाबाद डुमराव थाना के कुरान सरैया गांव में गोरे रामाशंकर तिवारी के घर में घुसना चाहते थे। तिवारी जी ने हाथ में भाला संभाला और जो मेन गेट था, प्रवेश द्वार, उस पर खड़े हो गए। आंगन में लगातार गोलियां चल रही थी, लेकिन उनका ध्यान उधर नहीं था। वे अपने घर की महिलाओं को देखते रहे और गोरों की ओर देखकर भाला संभालते रहे। भाला मतलब वो लिए रहे कि अगर कोई घुसा तो मार देंगे। महिलाओं की इज्जत के लिए वो मरने मारने को तैयार थे। गोरों ने उन्हें देखा और फिर वो ठिठक गए। वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ें। एक ने हिम्मत दिखाई और भीतर घुसने के लिए बढ़ा। जैसे ही वो अंदर घुसने लगा, उसे भाला मार दिया। गोरों ने अपने घायल साथी को सहारा दिया और गांव छोड़ करके वो चले गए। दूसरे दिन फिर लौटे और अधिक संख्या में, लेकिन तब तक यहाँ ये हुआ था कि तिवारी अपना घर खाली कर करके चले गए और गोरों ने ये किया कि उनका मकान था उसे पूरी तरह से फूंक दिया, जला दिया। ये आप कहानी सुन रहे हैं 1942 में बिहार में, संयुक्त बिहार में किस तरह से बलात्कार की ढेर सारी घटनाएं हुई थी और जिनके बारे में चर्चा बहुत कम है, लेकिन ये पर्याप्त प्रमाण के साथ इतना संकलन आया है जो रिकॉर्ड में है। और ये 1942 में जो अगस्त क्रांति हुआ वो जब तक चलता रहा, क्योंकि वो लंबा 43-44 तक चला है, तो उस दौर तक ये सब कुछ होता रहा यहाँ बिहार में, संयुक्त बिहार में, मतलब आज के झारखंड में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। गोरे फौजी तो इसमें शामिल थे ही, स्थानीय पुलिस जिसमें आमतौर पर हिंदुस्तानी ही सबसे अधिक संख्या में थे, वो भी इस मौके पर महिलाओं के साथ काफी अधिक उन लोगों ने भी दुष्कर्म किया। ये सारा कुछ संकलन किया है इन घटनाओं को लेकर एक साथ। ये बलदेव नारायण हैं, खुद 1942 की क्रांति, अगस्त क्रांति में काफी सक्रिय रहे थे। उन्होंने अपना बहुत ही प्रसिद्ध किताब है उनकी, अगस्त क्रांति नाम से, इसमें इन घटनाओं को संकलन किया है। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं खास श्रृंखला अगस्त क्रांति में बिहार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।